dimensional formula express the physical quantity in terms of its fundamental dimension regardless of a numerical value or unit. कहने का मतलब क्या है? डायमेंशनल फार्मूला एक्सप्रेस अ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस रिगार्डलेस ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट. कहने का मतलब क्या है? जो भी फिजिकल फार्मूला है, जो भी फार्मूला है, उस फार्मूले में जो फंडामेंटल क्वांटिटी होगा, जो फंडामेंटल क्वांटिटी होगा, that fundamental quantity must be raised by the power. Must be raised by the power. जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी है फार्मूले में, वो फंडामेंटल क्वांटिटी पावर से रेज होगा, उसी को डिस्क्राइब करेगा डायमेंशनल फार्मूला. वो डिस्क्राइब करेगा डायमेंशनल फार्मूला. We use the square bracket to denote the dimension of the quantity. For example, this one. Means कहने का मतलब क्या है कि if you want to कोई भी डायमेंशनल फार्मूला जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाएंगे. कैसे दिखाएंगे? स्क्वायर ब्रैकेट से. अब द फंडामेंटल डायमेंशन आर मास के लिए कैपिटल एम, लेंथ के लिए कैपिटल एल, टाइम के लिए कैपिटल टी, इलेक्ट्रिक करंट के लिए आई, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर थीटा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैपिटल एल, लुमिनस इंटेंसिटी जे. अ डायमेंशनल फार्मूला लुक लाइक दिस: m टू द पावर a, l टू द पावर b, t to the power c, I to the power d and theta power to e. तो ये उतना है नहीं. मेन है अपने को करना क्या है कि जो भी डायमेंशनल फार्मूला है वो डायमेंशनल फार्मूला जनरली अपन m l t के फॉर्म में लिखते हैं. m l t. m is the mass, l is the length, t is the time, d is the time. तो कहने का अब इलेक्ट्रिक करंट भी होता है. इलेक्ट्रिक करंट भी होता है. अगर एक आधे क्वेश्चन में उन्होंने पूछा कि व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम और द परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, then we have to use the electric current, and you know that the electric current is equal to rate of flow of charge. Rate of flow of charge. It means that charge is equal to I is equal to q by t. तो q is equal to क्या होगा? it. क्या होगा? वो रख सकते, मैं बताऊंगा आपको डिटेल में. तो सी केयरफुली. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं स्पीड की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं? स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो माय डियर सी केयरफुली. अब आप देखेंगे डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है? मास है, लेंथ है, टाइम है, क्या है? मींस और डिस्टेंस कितने बार है? इसलिए यहाँ पे क्या होगा? l टू द पावर 1. l टू द पावर 1. टाइम कितने बार है यहाँ पे? t टू द पावर 1. t टू द पावर 1. मुझे ये बताइए, ये आपके फार्मूले में कहीं तो भी मास है क्या? नहीं. तो भैया जो है ही नहीं उसको हम कैसे दिखाएंगे? जीरो से. जो है उसको पावर से दिखाओ और जो नहीं है उसको जीरो से दिखाओ. इट मींस दैट इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो होगा l टू द पावर 1, m टू द पावर 0, t टू द पावर 1 माइनस क्यों -1? बिकॉज t टू द पावर -1 क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वो नीचे में है और ऊपर में जाएगा तो क्या होगा? माइनस. क्या होगा? चलो मैं आगे बढ़ता हूँ. स्पीड नाउ वेलोसिटी. वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. माय डियर, डिस्प्लेसमेंट को किस में काउंट करेंगे? लेंथ में, टाइम में कि मास में? इसमें तो लेंथ का क्या होगा? पावर 1. टाइम का क्या होगा? पावर 1. इसका मतलब क्या होगा? l टू द पावर 1, m टू द पावर 0, t टू द पावर -1. Why -1? Are you getting this one? Are you getting? So next, see carefully. प्रॉपर ध्यान से देखिए. Now see, अगर आप देखेंगे वेलोसिटी हो गया. नाउ एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम.
वेलोसिटी अपॉन टाइम। मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, a to the power 1 m to the power 0 t to the power -1। नीचे पे क्या है, टाइम, t to the power 1 t to the power 1। Is that clear? Yes. So my dear, it will be l to the power 1 m to the power 0 t to the power -1। कैसे, -1 ऊपर गया तो +1 ऊपर गया तो -1 हो गया। और समझ में आया क्या? इसका मतलब l to the power 1 m to the power 0 t to the power -2। नाउ एक्सेलरेशन के बाद हम लेंगे फोर्स। क्या लेंगे? फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। सो माय डियर, मास का होगा m to the power 1, एक्सेलरेशन का क्या होगा l to the power 1 m to the power 0 t to the power -2। Is that clear? Yes. Is that clear? Yes. Now l to the power 1 m to the power 1 m to the power 0 क्या होगा m to the power 1 t to the power -2। Is that clear? Yes. Is that clear? Yes. Now force work done is equal to force multiplied by displacement। डिस्प्लेसमेंट को s से डिनोटेट करते हैं या ये x से करते हैं, एक तो s करेंगे नहीं तो x। What is the dimensional formula for the force? l to the power 1 m to the power 1 t to the power -2। What is this? डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा l to the power 1। क्या होगा l to the power 1। इसका मतलब क्या होगा l to the power 2 m to the power 1 t to the power -2 minus। Is that clear? Is that clear? Yes. पक्का? Then वर्क हो गया, वर्क फोर्स हो गया, प्रेशर। See, pressure is equal to force upon area। force upon area। My dear, अभी हमने देखा फोर्स का है l to the power 1 m to the power 1 t to the power -2। एरिया 2 डायमेंशन, एरिया 2 डायमेंशन होने के बाद जैसे लेंथ कितने बार आएगा, 2 बार। कितने बार आएगा, 2 बार। ये एक मिनट, क्या होगा l to the power ऊपर जाएगा तो -1 m to the power 1 t to the power -2। Is that clear? Yes. Is that clear? This is the pressure। This is the pressure is equal to force upon area। फोर्स का क्या है l to the power 1 m to the power 1 t to the power -2। एरिया 2 डायमेंशन, एरिया 2 डायमेंशन बोलो तो लेंथ 2 बार आएगा, लेंथ 2 बार आएगा बोलो तो l to the power 2 l to the power 2 ऊपर पे जाके क्या होगा, क्या होगा बोलो तो l पावर 1 l पावर -2 l पावर -1 l पावर बोलो तो l to the power -1 m to the power 1 t to the power -2। Is that clear? Yes. Now pressure मैं ले लेता हूँ डेंसिटी। क्या ले लेता हूँ, डेंसिटी। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। सो माय डियर, मास का क्या होगा m to the power 1, वॉल्यूम का क्या होगा l to the power 3। क्या होगा, अब यहाँ पे टाइम है क्या कहीं तो भी, जो है नहीं तो उसको क्या करेंगे, 0। और जो है उसको पावर से दिखाएंगे, जो है उसको पावर से दिखा और जो नहीं है उसको 0 से। जय हिंद जय भारत। समझ में आया? क्या होगा मिस्टर यू, हेलो यू, ये l to the power 3 है, ऊपर जाके क्या होगा, क्या होगा l to the power -3 m to the power 1 t to the power 0। Is that clear? Yes. Is that clear? Yes. Now impulse। Impulse, force into time, force into time, force into time। फोर्स का क्या होता है l पावर 1 m पावर 1 t पावर -2 और यहाँ पे बाहर में एक टाइम t पावर 1। क्या होगा
L to the power 1, M to the power 1, T to the power change पर समझ में आया? Now momentum क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मास का क्या होगा? m पावर 1। वेलोसिटी का क्या होगा? L to the power 1, M to the power 0, T to the power -1। It means that L to the power 1, M to the power 1, T to the power -2। समझ में आया? और समझ में आया क्या? मेरा यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन होता है, इसके जैसा डायमेंशनल फार्मूला किसका है? किसी का नहीं आया। माइनस, वेरी गुड। क्या चाहिए? वेलोसिटी T to the power -1, राइट ना? L to the power 1, M to the power 1, T to the power -1, T to the power -1। समझ में आया? समझ में आ रहा है? अब देखो ये क्वांटिटी का क्या है? L to the power 1, M to the power 1, T to the power -1। इस क्वांटिटी का क्या है? L to the power 1, M to the power 1, T to the power -1। कहने का मतलब क्या? ये दोनों क्वांटिटी डायमेंशनली इक्वल है। क्या है? क्या है? समझ में आया? और समझ में आया क्या? अब ये डायमेंशनली इक्वल है तो अपन थोड़ा इसमें क्रॉस करके देखते हैं। चलो पहले अपन इसका यूनिट निकाल के देखते हैं। फोर्स का क्या होता है? फोर्स का क्या होगा? एक मिनट। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। और ये क्या होगा? टाइम। मास का क्या होगा? किलोग्राम। एक्सेलरेशन का क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टाइम का क्या होगा? सेकंड। तो क्या होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। चलो इसका देखते हैं। मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू मास का क्या होगा? किलोग्राम। क्या होगा? वेलोसिटी का क्या होगा? मीटर पर सेकंड। क्या समझ में आ रहा है? अगर वो डायमेंशनली करेक्टेड है, अगर इक्वल है, तो उनका यूनिट भी क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? समझ में आया?